मूंग दाल पौधा, एक दिल को छूने वाली सत्य घटना। डुग्गू खेलते खेलते बालकनी में पहुंच गया। बालकनी में पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाकर रोने लगा। माँ ने जैसे ही डुग्गू के रोने की आवाज़ सुनी तो माँ का दिल बैठ सा गया। बोली, हाय रे, मेरे लाला को क्या हुआ? और दौड़ी बालकनी की तरफ। जाकर देखा तो डुग्गू सिसक सिसक के रो रहा था। माँ ने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ मेरे लाला को? मुंह से कुछ बोल नहीं निकल पा रहा था डुग्गू के। माँ का दिल बैठा जा रहा था डर के मारे कि लाला को चोट तो नहीं लग गई। बहुत पूछने पर डुग्गू ने बस एक इशारा किया। बस वो इशारा ही कर रहा था। डुग्गू जिस तरफ इशारा कर रहा था वहाँ कुछ पौधों के अलावा कुछ और नहीं नजर आ रहा था। बहुत ध्यान से देखने पर माँ को कुछ नजर आया। वो था डुग्गू का लगाया हुआ मूंग की दाल का पौधा, जो अब वहाँ नजर नहीं आ रहा था। माँ को अब समझ आ गया डुग्गू क्यों इतना ज़्यादा रो रहा था। जो पौधों के बीज उसने 20-25 दिन पहले बोए थे और कुछ दिन पहले उसमें से एक पौधा भी आना शुरू हो गया था। वो रोज़ स्कूल जाने से पहले उस पर पानी देकर जाता और स्कूल से आते ही उसको घंटों निहारता। सबको बुला बुलाकर अपना लगाया पौधा दिखाता और उसको खुश देखकर सभी घर वाले भी बहुत खुश होते। हो भी क्यों ना भाई, घर में सबसे छोटा और सबका लाडला जो है डुग्गू। अचानक वो पौधा कहाँ गायब हो गया। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने लाडले को चुप करा रही थी और अंदर ही अंदर खुद भी रो रही थी। माँ बालकनी से अपने लाडले को कमरे में लेकर आती है और गुस्से में जाकर बाकी घर के सभी लोगों से पूछती है कि क्या किसी को पता है डुग्गू का पौधा किसने तोड़ा है? डुग्गू की माँ की ये बात सुनकर सब चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? ऊंचे स्वर में उसके ताऊजी बोले, ऐसी किसकी हिम्मत हुई इस घर में? क्योंकि उस पौधे के बारे में घर के सब सदस्य अच्छे से जानते थे। सबको अच्छी तरह से पता है कि डुग्गू के लिए वह पौधा नहीं, उसका जीता जागता सपना है जो वो रोज़ खुली आंखों से देखता है। सब बहुत ही दुखी हो गए उसको दुखी देखकर, उसके पौधे के टूट जाने पर। डुग्गू के ताऊजी ने अपने लाडले को चुप कराने कमरे की ओर गए। इधर सब ये जानना चाहते थे कि ये किसका काम है। ऐसे में सबका शक डुग्गू की बहन पर जा रहा था, जो महज 10 साल की है, अपने भाई से बस 1 साल बड़ी। सबको लगा शायद उसने ही गुस्से में ऐसा किया होगा, लेकिन सबको दिख रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि वो भी पौधे का ध्यान अपने भाई के साथ मिलकर रखती थी। इतने में डुग्गू की ताई को याद आया कि थोड़ी देर पहले अम्मा जी को उन्होंने बालकनी में देखा था। सबकी इतनी ज़्यादा आवाज़ें सुनकर अम्मा जी अपने कमरे से बाहर आई और बोली, इतना शोर क्यों हो रहा है घर में? डुग्गू की माँ कहती हैं, अम्मा जी, क्या आपको पता है डुग्गू का दाल का पौधा किसने तोड़ा? अम्मा जी कहती हैं, लो भाई, सब लोगन को लागत है कि हम ही तोड़े हैं। सब लोगन को हम ही पर शक है, पर हम बताई दें, हम किसी से नहीं डरत। हम गए रहे बालकनी घास फूस उखाड़न, पर अपने लाला का पौधा हम नहीं तोड़े। ऐसे गुस्से में ऊंचे स्वर में अम्मा जी बोलती हैं। अब सबको समझ आ गया कि अम्मा जी से ही गलती से यह पौधा उखड़ गया। अब सब करते भी तो क्या, बस अम्मा जी को बोला, आपने अपने लाला का पौधा गलती से उखाड़कर घास फूक के साथ फेंक दिया। जब अम्मा जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और अपनी गलती के लिए डुग्गू से सॉरी मांगने लगी और बोली, चल लाला, मेरे साथ चल। और उसका हाथ पकड़कर चल दी। सब हैरान होकर अम्मा जी की तरफ देखने लगे। आखिर अम्मा जी अपने पोते को कहाँ ले जा रही हैं? अम्मा जी डुग्गू का हाथ पकड़कर बहुत सारे बीज लेकर आई और बहुत सारे पौधे भी साथ में मिलकर लगाए। अब एक बार फिर उनके लाला के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट वापस आ गई। अम्मा जी और उनके पोता दोनों को खुश देखकर पूरा परिवार खुश हो उठा।
दोस्तों, बच्चे चिकनी मिट्टी की तरह कोमल होते हैं। उनको जिस सांचे में डालो ढल जाते हैं, इसलिए उनको सदा उचित संस्कार दें, जैसे उनके साथ साथ आपका आज और आने वाला कल दोनों संवर जाएं। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।